आपको? ये वही कह रहे हैं आपकी। ओके ओके, तो हेलो गाइस। आज कुछ इश्यू की वजह से कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी। तो आप जितने भी लोग हैं कंटिन्यू करेगा, और आगे मैं पीपीटी शेयर करके आपको सारी चीजें जो इनविटेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा इनविटेशन ही बहुत ही अच्छा होना चाहिए। वो भी बहुत हमारा मतलब काम का होता है कि अगर वो आपने अच्छे से कर लिया तो आगे आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। तो उस इनविटेशन को आपने सभी जगहों पे सुना हुआ है कि यहाँ पर इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से पर वो कौन सी ऐसी स्किल्स है कि जिसको ध्यान में रखेंगे आप, तो उसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर इनविटेशन हो सकता है। तो आज मैं उसी रूल्स के बारे में बताऊंगी कि किस मतलब कुछ आइडियाज दूंगी आपको कि जिसकी वजह से आपका इनविटेशन आप अच्छे से कर पाए। तो ओके, तो मैं अभी आपको मेरी स्क्रीन शेयर करके आपको शेयर करती हूँ कि क्या हम कर सकते हैं कि जिससे हमारा जो इनविटेशन है वो बहुत ही अच्छा रहे, और हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो ना आए। तो सबसे पहले एक सेकेंड। जी, तो हम जो हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो इनविटेशन स्किल्स के ऊपर है। कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगी मैं आपको कि जिसकी हेल्प से आपका इनविटेशन इतना अच्छा हो जाएगा कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो अच्छे से आपका बिजनेस प्लान सुनेगा, और उससे आपकी अच्छे से क्लोजिंग भी हो जाएगी। पर सबसे पहले अगर हम इनविटेशन की बात कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले हम जब इनविटेशन करते हैं सामने वाले का, तो हमारे पास ये जो है बेस्ट 5 आइडियाज जो आज मैं आपको देने वाली हूँ, वो आपको बहुत ही काम आने वाले हैं, और जिससे आपकी प्रोस्पेक्टिंग भी अच्छी हो जाएगी और इससे इनविटेशन भी अच्छा होगा। पर सबसे पहले जब हम प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब इनविटेशन स्टार्ट करते हैं, तो हमारा लिस्ट बिल्ड करते हैं। ये हमारे पास जो भी लीड्स की लीड आई हुई है, जो भी लोग है, जितने भी लोग हैं, आप 20 है, 50 है, 100 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी लिस्ट बिल्डिंग आप करते हैं, तो आपने लिस्ट तो बना ली, पर जब आप इनविटेशन अगर सही तरीके से नहीं करेंगे उन लोगों के साथ, तो फिर क्या वो आपके साथ क्लोज हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना। मान लीजिए आपने उससे अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग नहीं की, उस अच्छे से इनविटेशन नहीं किया, तो मान लीजिए आपके पास 500 लोगों की भी लिस्ट बनाई है, पर अगर 500 लोगों से आपने अच्छे से इनविटेशन नहीं किया, और उनमें से मान लीजिए 50 लोगों ने ही जो प्लान देखा आपका बिजनेस का, तो फिर उसमें से ज्वाइनिंग कितने नहीं निकलेगी? बहुत ही कम निकलेगी ना। रेशियो आपका बहुत ही कम आएगा, क्योंकि आपने अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं किया, आपने अच्छे से इनविटेशन ही नहीं किया। तो इनविटेशन ही बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए हमारा, और बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए कि जिसको सुन के ही सामने वाला आपका बिजनेस प्लान देखे, और रेशियो आपका अच्छा है। तो वही आज जो आइडियाज है, जो 5 रूल है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आपकी प्रोस्पेक्टिंग है, वो आपकी जो इनविटेशन स्किल्स है वो अच्छी हो जाएगी। अभी आपको एक क्वेश्चन आता होगा कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, तो मीनिंग बताती हूँ प्रोस्पेक्टिंग का। कि देखिए, प्रोस्पेक्टिंग का सिंपल ही मीनिंग है कि अगर आप कोई मूवी देखने जाते हो, तो मूवी से पहले क्या आता है? ट्रेलर आता है ना। तो ट्रेलर क्या है? ट्रेलर है हमारा इनविटेशन। अगर आपने इनविटेशन ही अच्छे से नहीं किया, ट्रेलर ही किसी को अच्छा नहीं लगा, तो उससे कोई भी इंसान मतलब ट्रेलर से इम्प्रेस नहीं हुआ, तो वो कभी भी वो मूवी देखने जाएगा ही नहीं। मतलब अगर आप उसके इनविटेशन से अगर कोई इम्प्रेस नहीं होता है ना, तो वो फिर आपका बिजनेस प्लान देखता ही नहीं। मतलब इनविटेशन में बहुत ही दम होना चाहिए, और वो होता है प्रोस्पेक्टिंग। वो मतलब प्रोस्पेक्टिंग का मीनिंग ही यही होता है। ठीक है, तो अभी आपको मैं आगे की बात मतलब रूल नंबर 1 बताती हूँ कि डोंट शो योर नीड। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है कि भाई जब भी आप किसी को कॉल करते हैं इनविटेशन के लिए, तो आपकी आपको नीड नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि मतलब आपको गरज नहीं दिखानी है कि भाई आप अपनी गरज के लिए उसको उसके साथ बात कर रहे हो। वो उसको कभी भी पता नहीं लगना चाहिए कि आपने अपने नीड के लिए उसको कॉल किया है। अपनी जरूरतें नहीं बतानी है। तो वो आप कैसे, कभी कभी आप क्या करते हैं कि जब आपने किसी को कॉल किया है, तो आप उससे ऐसे बात करते हैं कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या मैं आज मतलब क्या आप मुझे 2 मिनट देंगे, क्या मुझे सुनेंगे? इस प्रकार से अगर आप बोलते हैं ना, तो वो आप आपकी नीड बताते हो। इससे क्या पता चल जाता है कि सामने वाले को, कि सामने वाले के माइंड में क्या आता है कि ये उनकी मतलब उसका कोई फायदा है इसलिए मुझे बता रहा है। उसके दिमाग में ये आता है। तो आपको क्या करना है, कभी भी आप उसके अपने फायदे के लिए इस तरीके से अपनी नीड नहीं बतानी है, अपनी जरूरतें नहीं बतानी है। इस तरीके से जो क्वेश्चन बोलते हैं ना आपकी, क्या आप मुझसे बात करेंगे, क्या आप 2 मिनट आप मुझसे बात कर सकेंगे, ये वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, वो आपको कभी भी नहीं बोलना है। आप इसको कभी भी
क्योंकि अभी क्या है कि लोग हो ना अपना फायदा देखना चाहते हैं, कभी भी कोई आपका फायदा या कि दूसरों का फायदा सुनना नहीं चाहते, लोग अपना ही फायदा देखेंगे ना। तो आप अगर उसके फायदे की बात करेंगे तो ही वो आपकी बात सुनेगा ना। इसलिए कभी भी आपको नीड नहीं बता देनी है आपकी कि ताकि वो आपकी आपकी बात सुने। आप अगर उसके फायदे की बात करेंगे तो वो सुनेगा ही। तो ये सबसे मेन पॉइंट है कि अपनी नीड नहीं बतानी है। अभी दूसरा पॉइंट आता है, डोंट आस्क आर यू बिजी नाउ। मतलब ये क्वेश्चन ना कभी भी किसी को भी नहीं पूछना है। मतलब आप कभी कभी फोन करते हैं तो बोलते हैं ना कि भाई अगर अभी आप बिजी है। मतलब ये वाला क्वेश्चन मतलब सबका आंसर यही रहेगा ना। अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि अगर आप अभी बिजी है, तो कोई भी इंसान नहीं है ऐसा कि आज बिजी ना हो। सभी के अगर वो फ्री भी होगा ना पूरे दिन, फिर भी वो यही बोलेगा कि भाई मैं बिजी हूँ। मतलब अगर आपने कभी किसी से को पूछा तो वो बिजी ही बताएगा, पर ये वाला क्वेश्चन ना कभी भी नहीं पूछना है, वो बिजी ही बताएगा। इसलिए आपको उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट उससे बात ही करना स्टार्ट कर दो ना, ये वाला क्वेश्चन ही ना पूछो। कभी कभी ये वाला क्वेश्चन ना उसको इरिटेट कर देता है, वो इसका आंसर नेगेटिव ही देगा, पॉजिटिव कभी नहीं देगा। इसलिए ये वाला क्वेश्चन ना कभी भी किसी को पूछना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट आपका अपना इन्विटेशन है ना वो स्टार्ट कर देना है। ओके। तो फिर तीसरा आता है, डोंट यूज दीज वर्ड्स। मतलब ये वाले जो सेंटेंस है ना वो कभी भी बोलने ही नहीं चाहिए कि भाई यहाँ पर लाखों में अर्निंग होती है, आप करोड़पति बन जाएंगे, आपके बड़े बड़े सपने यहाँ पर अचीव हो जाएंगे, आप लखपति बन जाएंगे, बड़ी बड़ी कार, बड़ी बड़ी घर खरीदेंगे। ये वाले जो वर्ड्स है ना वो बहुत ही बदनाम हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और बहुत ही सालों से चलते आ रहे हैं। तो ये वाले जो वर्ड्स है ना लोगों को अभी पसंद नहीं आते, नेगेटिव कर देते हैं लोगों को। भाई उसको वही लगता है यही वही 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 सारे जो पहले से सुन के आए होते हैं। तो लोगों को डिमांड में यही सारे वर्ड्स घूमते रहते हैं, तो इससे ना गलत ही इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो ये जो वर्ड्स है ना बहुत ही अलग तरीके से शो करता है। तो आपको इस वर्ड्स को कभी भी यूज नहीं करना है अपने कन्वर्सेशन में, और ना ही इसको कभी लाना है। तो ताकि क्या होगा कि आपका जो इनविटेशन होगा उसमें वो पॉजिटिविटी रहेगी, और उसके माइंड, क्योंकि उसके माइंड सेट के हिसाब से बताना चाहिए ना हमें। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आप ये सारे वर्ड्स बोलते हैं ना, तो अभी मान लीजिए सामने वाला इंसान है वो 10-15 हजार की जॉब करता है। अभी उसका माइंड सेट तो उस हिसाब से चल रहा होता है ना। अगर आप वहां पर बात करेंगे कि यहाँ पर आप लाखों की अर्निंग कर सकते हो, उसको माइंड सेट भी नहीं आएगा ना। तो उसने कभी ऐसे देखा ही नहीं, नहीं उसने कभी ऐसा सुना। और ऐसे आप बोलेंगे तो उसके माइंड में ये बात नहीं जाएगी, अगर माइंड में ही नहीं जाएगी तो ये इसके बारे में कभी सोचेगा ही नहीं। तो लोगों के माइंडसेट के हिसाब से जानना है कि उसके पहले उसके बारे में सारी चीजें जान लेनी है, क्या है कैसे है, कैसे मतलब क्या करता है, कौन से एक्यूपेशन में है। उस हिसाब से आप उसको बात करेंगे तो उसके माइंड में जाएंगी, फिर वो अच्छे से सारी चीजें आपकी सुनेगा। बट आप पहले से ही आप इतने हवा में पहुंचा देते हो उसको कि वो समझ में ही नहीं आता ना उसको भी। मतलब सोच के बाहर की बातें हम नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये वर्ड्स है ना वो बहुत ही बदनाम हो चुके हैं। इसलिए ये बात ध्यान रखनी कि ये वाली चीजें कभी भी नहीं बोलनी है। फिर चौथा आता है, योर मोटिव इज टू क्रिएट क्रियोसिटी। मतलब अभी क्या है कि इसका मीनिंग क्या होता है कि हमारा जो मोटिव है ना वो क्या है कि सामने वाले के माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट करना का। अभी क्यूरियोसिटी क्या होती है कि जिज्ञासा, कि भाई कुछ ना कुछ नया जानने की, मतलब उसको ना एक से अट्रैक्ट हो जाए। कि इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि जैसे कि आपने किसी फ्रेंड को बुलाया और उससे मतलब बात की, और आप बोलते हैं उसे कि मैं ना तुझे बहुत दिनों से एक बात बताना चाहता हूँ, मतलब कैसे बताऊँ, किस तरीके से बताऊँ, वो ना मैं बताने से घबरा रहा हूँ, मतलब सोचूं बताऊं या नहीं बताऊं। फिर वो बोलेगा कि ठीक है भाई बोल दे क्या बताना चाहता है। तो फिर वो बोलेगा कि नहीं, मतलब फिर आपको बोला है कि नहीं मैं अभी नहीं बताना चाहता हूँ। फिर उसके माइंड में क्या आ जाएगा कि भाई कौन सी बात है ऐसी कि भाई ऐसे बताने से इतना घबरा रहा है और नहीं बता पा रहा है। तो उसके माइंड में क्या चलेगा, क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि भाई जानने की जिज्ञासा, उत्सुकता कि भाई क्या बात होगी कि वो बताना नहीं चाहता। होता है ना, हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता है। तो हमारा जो इन्विटेशन होता है ना वो उस तरीके से आपको लेके जाना है कि उसके माइंड में ना कुछ अलग जानने की जिज्ञासा पैदा हो कि भाई ऐसा भी तो क्या बोला, और ऐसा भी तो क्या सिस्टम है कि जिसको मुझे जानना चाहिए, कि जो सबसे अलग है। तो यही हमारा मतलब इससे ही लोग अट्रैक्ट होते हैं।
और फिर आपकी सारा बिजनेस प्लान देखेगा, समझेगा कि भाई उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया जानने को जिज्ञासा होगी, तभी तो वो आएगा ना। ऑलरेडी तो बहुत सारे लोगों से सुना आया है, हुआ है, और ऐसा कभी प्रोग्राम देखेगा नहीं, और उस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे तो वो देखेगा ही। तो ये होता है हमारा मोटिव कि हम क्या करते हैं कि क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहे हैं हमारी हमारे प्लान को दिखाने के लिए। और सबसे लास्ट और सबसे मेन पॉइंट आता है कि हमें बात कैसे करनी है, वो मतलब व्हाट टू टॉक, क्या बात करें। तो उसके लिए ये वर्ड ध्यान में रख लीजिए, FOAI, मतलब फैमिली ऑक्यूपेशन अग्री इनविटेशन। मतलब जब भी आप बात करते हैं इनविटेशन के लिए, तो सब स्टार्टिंग में ही नहीं इनविटेशन स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले क्या करना है, हेलो हाय से स्टार्ट करना है, उसके बारे में पूछना है कैसा है, क्या कहाँ पे है, वो पूछना है। फिर फैमिली पे थोड़ा आना है कि घर में कैसे चल रहे, फैमिली में कैसे वगैरह, आप कैसे, वो सब पूछ लेना है। ठीक है, हेलो हाय और फैमिली वगैरह में पूछने के बाद आता है ऑक्यूपेशन। मतलब वो करता क्या है। अगर आप और उसमें भी अगर आप धंधे में के बारे में पूछेंगे कि भाई जॉब करता है या बिजनेस करता है, वो सारी बातें पूछेंगे, क्योंकि ये जानना ना बहुत जरूरी होता है। उस हिसाब से हमें उससे बात करनी होती है, उसके माइंड सेट के अकॉर्डिंग। तो वो करता क्या है, तो फिर आपने जब उसका ऑक्यूपेशन जान लिया कि भाई ये इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, फिर आता है अग्री। अभी ये अग्री कहाँ करना है, क्या है, वो समझा, क्योंकि देखिए मान लीजिए आपको पता चल गया कि वो ना जॉब करता है, ठीक है। अभी अ, हमें क्या करना है कि उसकी हर बात पे थोड़ा सा अग्री करते जाना है, क्योंकि हम जब किसी की बात से अग्री करते हैं और उसका पॉजिटिव आंसर देते हैं ना, तो उसके माइंडसेट पे वो अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें क्या करना है कि मान लीजिए फिर हम उसने कहा कि भाई जॉब करता हूँ, और मान लीजिए वो इंसान बोलता है कि भाई मतलब दिन के 10 घंटे की जॉब है, मतलब और मतलब चल रहा है ऐसे ही, मतलब खर्चे निकल रहे हैं अभी, तो मतलब मजा नहीं आ रहा है, बहुत परेशान करता है ऐसा। तो फिर वहां पर कर देना आपको, अगर हाँ भाई जॉब में तो ऐसा ही होता है, मतलब सारी सिचुएशन अभी जॉब की तो यही होती रहती है। इस तरीके से आपको अग्री कर रहा है। अभी मान लीजिए वो बिजनेस पर्सन है, फिर आपने मतलब वो पूछा कि भाई कैसा चल रहा है बिजनेस, क्या चल रहा है धंधे में। तो फिर वो बोलेगा कि मतलब धंधा तो मतलब अभी चल रहा है, मार्केट में मंदी चल रही है, मतलब खर्चा पानी निकल रहा है, ऐसा कुछ बोलेगा। तो आपको फिर वहां पर भी अग्री कर देना है, कि उसकी सब बातों में अग्री करना है कि भाई हाँ हाँ, मतलब अभी मार्केट की सिचुएशन ये ऐसे है ना अभी। तो उस हिसाब से ना आपको अग्री करते रहना कि भाई हाँ, आजकल हर धंधे में ऐसे मंदी तो चलती रहती है, मार्केट है। फिर इस तरीके से, और वो अच्छा बोलता है तो अच्छा भी अच्छा करता है, अच्छा बोलता है। मान लीजिए बिजनेस करता है और उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो वो बोल रहा है नहीं अच्छा चल रहा है बिजनेस, मतलब सब बढ़िया चल रहा है। तो फिर आपको वहां पर क्या करना है कि आपको उसको अप्रिशिएट कर देना है अग्री के हिसाब से, कि भाई हाँ हाँ, मतलब हाँ अच्छा, अच्छी बात है कि आप अपने बिजनेस को अच्छा टेक ओवर कर रहे हैं, आप इतना अच्छी मेहनत करके अपने बिजनेस को एक मुकाम पर लेकर आए हैं। तो उससे क्या होगा ना, उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने उसको अप्रिशिएट किया ना, उसके अपने आपने तारीफ की। ठीक है, मतलब उसके ही साथ वे में चल रहे लगे ना आप, उसकी हाँ में हाँ मिलाई, उसका अप्रिशिएशन भी कर दिया, सारी चीजें भी आपने जान ली कि भाई क्या है, कहाँ पर है, फैमिली क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, करता क्या है, उसका माइंडसेट थोड़ा सा रिलेशनशिप बिल्डिंग में यहाँ पे थोड़ी हो जाएगी। ठीक है, फिर जब वो अग्री सब कुछ हो जाए, फिर आपका इनविटेशन, मतलब फिर आप इनविटेशन की बात करेंगे तो वो अच्छे से समझ लेगा, सुन लेगा, और आपकी बातों को भी अच्छे से सुनेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर आपका इनविटेशन आप करिएंगे। तो क्या, कि क्योंकि हमें क्या है ना, किसी का भी ईगो हर्ट नहीं करना है। हम अगर ईगो हर्ट कर देंगे भी नहीं, मतलब आपका मतलब बिजनेस तो मतलब हम अगर उसके साथ अग्री नहीं होते ना उसकी बात पे, तो वहां पर क्या होता है कि लोगों का ईगो हर्ट होता है, और हमें किसी का भी ईगो हर्ट नहीं करना है। अगर किसी का ईगो हर्ट हो गया ना, तो वहां पर क्लोजिंग आएगी नहीं, आप फोन करते रह जाएंगे, वो उठाएंगे नहीं, ना ही प्लान देखेगा, ना ही क्लोज होगा। तो यहाँ पर कभी भी आपको कभी भी किसी का भी ईगो हर्ट नहीं करना है, क्योंकि और अगर वो क्वेश्चन भी पूछता है ना, तो मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम इनविटेशन भी इतना लंबा कर देते हैं ना, वो पूरा प्लान ही सुना कर आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन पूछता है ना इनविटेशन में आपको, कि भाई क्या है, किस तरीके से अर्निंग आती है, चेन सिस्टम तो नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो हमें सामने से ही उसको क्वेश्चन पूछते रहना है।
कि भाई अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसके हिसाब से आप वापस से क्वेश्चन पूछ लेना। आंसर देने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको उस हिसाब से वो आगे ज्यादा पूछेगा भी नहीं और आपका इनविटेशन अच्छे से हो भी जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर कोई इनविटेशन में ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस हिसाब से उसको सामने से कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ दो ना, उसने जो पूछा है उसके रिलेटेड, ताकि आपका इनविटेशन ना बहुत ही लंबा ना चले और जल्दी खत्म हो जाए और अच्छे से हो जाए, और ना ही उसे कोई क्वेश्चन हो और ना ही उसके माइंड में कोई नेगेटिव थिंकिंग आए, और आपका अच्छे से इनविटेशन कंप्लीट हो जाए। तो ये सारे पॉइंट्स है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा कि ये इससे ना आपका क्या होगा। और इनविटेशन ना थोड़ा सा आप इस पॉइंट को नोट डाउन करके इस हिसाब से करेंगे, और मतलब एक्सपीरियंस से थोड़ा आपको ज्यादा इसमें ग्रिप आती जाएगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक्सपीरियंस से ही आती है। इस तरीके से मैं बोल दे दूंगी और आप सीख लेंगे, फिर आप करेंगे, एक्शन लेंगे, और फिर उस हिसाब से आप इनविटेशन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस करके कुछ चीजें करते हैं ना, तो वहां पर आपको पता चल जाती है कि इस चीज से मुझे ज्यादा रिजल्ट निकला है, मैं इसमें अभी अच्छा होता जा रहा हूँ, तो फिर आपको वो करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, और इस हिसाब से आप इनविटेशन करेंगे तो आपको काफी सारे अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जल्दी मिलेगा। तो इस सारे जो पॉइंट है वो आप अच्छे से करिएगा, और हर किसी का इनविटेशन अलग होता है, बट ये जो सारे पॉइंट्स है ना वो सिमिलर होते हैं सब चीजों में, और ये उसके रूल्स है, तो इस हिसाब से आपको करना है। बाकी आज आपका मतलब आप आज हमें यहाँ पर लाइव इनविटेशन भी कर लेते हैं, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो वो क्लियर हो जाए कि कैसे करते हैं इनविटेशन और क्या चीजों को ध्यान रखना होता है। तो अगर किसी को कोई रेडी है तो वो आ सकता है, मैं इनविटेशन करने के लिए रेडी हूँ। ओके मैम, मैं रेडी हूँ। ओके ओके। ओके, हेलो कार्तिक जी बोल रहे हैं। हाँ, एक सेकंड, आप सभी लोग नोट कीजिएगा, है ना। क्वेश्चन क्या आते हैं और सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सारी चीजें भी मैं करूंगा मैम के साथ में। आप लिखते चलिएगा, मैम क्या आंसर देंगे, मैं क्या क्वेश्चन करूंगा। यही आपके साथ प्रोस्पेक्ट कर सकता 99%। ओके मैम, कंटिन्यू कीजिए। हेलो, मेरी कार्तिक जी से बात हो रही है। जी जी, कार्तिक जी बात कर रहा हूँ। जी जी। जी, आपने मुझे ना कल व्हाट्सएप पे मैसेज किया था ना मेरा वीडियो देखकर वर्क के रिगार्डिंग। हाँ जी। जी जी। तो देखिए, मेरा नाम मतलब मैं पूछ सकती हूँ कि आप अभी कहाँ कहाँ से है। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ मैम। अच्छा। तो आप अभी फिलहाल स्टडी मतलब क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। हाँ, मैं अभी जॉब करता हूँ। अच्छा। तो आपने इससे पहले कभी भी ऑनलाइन बिजनेस किया हुआ है। हाँ, मैंने किया तो नहीं है मैम, लेकिन मैं देखते रहता हूँ, मैं खोज कर रहा हूँ कोई वर्क करने के लिए। अच्छा। ओके। तो देखिए, अभी मैं अपने बारे में कुछ आपको बता देती हूँ कि मेरा नाम पूजा है और मैं गुजरात के जामनगर सिटी से हूँ। और वैसे बेसिकली मेरी अभी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और मैं इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम में वर्क कर रही हूँ। तो अभी मैं आपको सिस्टम के रिगार्डिंग थोड़ा नॉलेज दे देती हूँ कि क्या है सिस्टम और कैसे वर्क करना है। ठीक है। तो मैं जिस सिस्टम में वर्क करती हूँ उसका नाम है डिसे फोर्सेज, जो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी पे रन करने वाला ऑटोमेशन सिस्टम है। ओके। तो देखिए, सिस्टम के अंदर ना आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना बेचना नहीं है, ना ही आपको कोई कोर्स खरीदना बेचना है, ना ही आपको कोई ट्रेडिंग करनी है, और ना ही कोई शेयर मार्केटिंग करनी है, इनमें से कुछ भी नहीं करना तो है। फिर आपको करना क्या करना है क्या मैम। है। हाँ हाँ, मैं आपको आंसर देती हूँ। देखिए, इसमें आपको ना सिर्फ इतना ही करना होता है कि सबसे पहले आपको फोर्सेज को सीखना होता है, समझना होता है कि फोर्सेज क्या है, और इसमें किस तरीके से वर्क कर कर आप एक्टिव पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। और जब ये सारी चीजें आप सीख जाते हैं ना, फिर आपको लोगों को सिखानी रहती है और समझानी रहती है, मतलब टेक्नोलॉजी को सीखना है और उसको सिखाना है, सिंपल वर्क ही है। और क्या सीखना सिखाना है वो भी आपको मैं लाइव पूरा सिस्टम ओपन कर कर आपको चेक करा दूंगी, क्योंकि जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं ना वो गूगल पर लाइव होते हैं, कि आप यहाँ पर लाइव लोगों की एक्टिविटी है, लोगों की अर्निंग है, उसकी आईडी है, वो लाइव अपने फोन में बिना पासवर्ड के ओपन कर कर सारी चीजें देख सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो देखिए, सिस्टम में क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं आपको बोलकर नहीं दिखाकर समझा सकती हूँ।
इसलिए जब मैं आपको पूरा सिस्टम ओपन कर कर आपको लाइव समझाऊंगी, दिखाऊंगी, तब आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है और क्या सीखना है। ओके ओके। ओके, तो अभी मैं आपको एक 15 मिनट का वीडियो सेंड करती हूँ, आप उसमें अच्छे से देखिए और मेरी इंस्टा में जो हाइलाइट्स डाली हुई है वो अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको सिस्टम के रिगार्डिंग सारा नॉलेज आ जाए। और जैसे ही आप वीडियो को देख लेते हैं उसके बाद मुझे कॉल कर देना, मैं आपको पूरा सिस्टम लाइव ओपन करके ही सारा चीजें जो चीजें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। आपके कोई क्वेश्चन है अभी? हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे मैं जॉब करता हूँ तो मेरे पास टाइम तो रहता नहीं है, तो मैं इसमें कितना काम, कितने घंटे काम कर सकता हूँ, कितना दे सकता हूँ? देखिए, टाइम तो इसमें कोई टाइम की कोई लिमिटेड नहीं है कि भाई, कोई लिमिट नहीं है टाइम की कि अगर आप इसमें 3-4 घंटा देना ही है या फिर 1 घंटा देना ही है। आप अपने जॉब के साथ साथ भी अगर आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटा देना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप अपना दे सकते हो, और अपने जॉब के साथ साथ भी ये वर्क कर सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इतना देना ही है और इसी टाइम में देना है। ओके मैम, चलिए ठीक है। ओके। ठीक है, सुना आप सभी ने, है ना? देखो, सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपसे कोई भी क्वेश्चन करे, कोई भी क्वेश्चन करे, आपको कॉन्फिडेंस के साथ में आपको उसका आंसर देना है। आपको आंसर पता हो या ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना रखना है कि नेक्स्ट लेवल वाला, ताकि उसको पता रहे प्रोस्पेक्ट को कि नहीं यार, आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है और आप अच्छा खासा वर्क कर रहे हो। आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा, है ना? नॉलेज रहे ना रहे, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस है तो सामने वाले इंसान को लगेगा कि नहीं, आप कुछ बहुत ज्यादा दिनों से वर्क कर रहे हो, आपकी अर्निंग भी होगी। भले आप 1 महीने से वर्क कर रहे हो, 15 दिन से वर्क कर रहे हो, लेकिन कॉन्फिडेंस काम करता है। कॉन्फिडेंस के साथ में हमको उसका आंसर देना है। ठीक है, अभी मैंने जैसे मैम को बताया था कि मैं जॉब करता हूँ, तो जॉब के हिसाब से ही मैम ने मेरे को सारी चीजें गाइड की। अगर मैं बोलता कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो फिर स्टूडेंट के हिसाब से, चलो एक बार स्टूडेंट का भी देख लेते हैं। मैम एक बार फिर से इनविटेशन करें। ओके। ओके। हाँ ठीक है, वापस से स्टार्ट कीजिए। अब मैं स्टूडेंट के हिसाब से बात करूंगा मैम से, ठीक है? ओके। ओके। हेलो, मेरी कार्तिक जी से बात हो रही है? हाँ जी, कार्तिक जी बात कर रहा हूँ। ओके। ओके, तो कैसे हैं आप और कहाँ से हैं आप? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। आप कौन? जी, मैं पूजा बोल रही हूँ। आपने कल मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था ना वर्क के रिगार्डिंग, इसलिए हाँ मैंने हाँ। उसके डिटेल्स के लिए आपको कॉल किया है। ओके ओके जी। ओके मैम, बोलिए। तो मैं जान सकती हूँ कि आप अभी फिलहाल क्या वर्क करते हैं, मतलब स्टडी कर रहे हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं? अभी मैं स्टडी चल रही, मैम मेरी कॉलेज चल रहा है। अच्छा, कॉलेज कर रहे हैं। तो उसके अलावा कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप सिर्फ स्टडी कर रहे हैं? नहीं नहीं, स्टडी ही चल रही मेरी। अब मैं थोड़ा कुछ देख रहा हूँ आगे फ्यूचर के लिए। ओके। ओके, अच्छी बात है, देखना भी चाहिए साइड में। ठीक है, तो देखिए, मेरा नाम पूजा है और मैं गुजरात के जामनगर सिटी में रहती हूँ। और मेरी भी आपकी तरह अभी कॉलेज में स्टडी चल रही है, एमकॉम की, और मैं अपनी स्टडी के साथ ही एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम में वर्क कर कर अच्छी खासी अर्निंग कर रही हूँ। तो देखिए, मैं जिस सिस्टम में वर्क करती हूँ ना, उसका नाम है फोर्सेज, जो एक सिस्टम है डिसेंट्रलाइज और जो टेक्नोलॉजी पे रन कर रहा है, और टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑटोमेशन सिस्टम है। तो यहाँ पर ना आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना बेचना नहीं है, ना ही आपको कोई कोर्स खरीदना बेचना है, ना ही आपको कोई ट्रेडिंग करनी है, और ना ही कोई शेयर मार्केटिंग करनी है। इनमें से कुछ भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सबसे पहले सिस्टम को सीखना होता है, फोर्सेज को समझना होता है कि फोर्सेज क्या है और इसमें किस तरीके से वर्क कर कर हमें अच्छी खासी एक्टिव पैसिव इनकम होती है। तो जब ये सारी बातें आप सीख लेते हो और समझ लेते हैं ना, उसके बाद आपको सिखानी होती है, समझानी होती है। मतलब टेक्नोलॉजी को सीखना है और उसको सिखाना है। मतलब सिंपल वर्क ही है, और क्या सीखना और सिखाना है, वो पूरा जो सिस्टम है ना हमारा फोर्सेज, वो गूगल पर लाइव ही है। मतलब यहाँ पर 100% ट्रांसपेरेंसी आपकी, यहाँ पर आप लोगों की आईडी ओपन कर कर, बिना पासवर्ड के लोगों की आईडी ओपन कर कर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो कुछ चीजें क्या होती है कि मैं आपको दिखाऊंगी ना तभी आपको समझ में आएगी, बिना देखे आपको समझ में नहीं आती है। तो पूरा सिस्टम लाइव ही है, और मैं अभी आपको ना एक वीडियो, मतलब सबसे पहले अभी आपको खुद समझना और सीखना पड़ेगा ना, तभी आप यहाँ पर अच्छे से वर्क कर पाएंगे। इसलिए अभी मैं आपको एक 15 मिनट का वीडियो सेंड करती हूँ। आप उसमें अच्छी से सिस्टम के बारे में नॉलेज दी गई है, आप उसको अच्छे से देखिए। और मेरी इंस्टाग्राम में जो हाईलाइट्स डाली हुई है उसके अच्छे से देख लीजिए। और फिर देखने के बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा। मैं आपको पूरा सिस्टम ओपन कर कर सारी डिटेल्स अच्छे से समझा दूंगी और सिखा दूंगी। अभी आपके कोई क्वेश्चन है?
हाँ मैम, ये कोई जोड़ने वाला काम तो नहीं है? हाँ मतलब मैं आपको समझाती हूँ। देखिए आपको क्या मतलब कभी सुना होगा ना कभी कहीं पर भी, इससे पहले अगर आपको एक क्वेश्चन हो रहा है तो, कि कहीं पर भी आपने दूसरे जगह पे ये कोई भी प्लान नेटवर्क मार्केटिंग या फिर देखा होगा, आपने देखा है?